वेलकम बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग संख्या पद्धति के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि पुरानी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक, जैसे आज का हमारा पहला सवाल रहेगा, प्रश्न नंबर 1 जो है हमारा कुछ इस प्रकार का है, समझिएगा। प्रश्न नंबर 1 जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कि 1, 0, 3, 5, 7, 8, 2 से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या क्या है? से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सम संख्या क्या है? ठीक, चलिए इसका सलूशन देखते हैं कैसे ये सवाल लगेगा। ठीक ना, एक ब्लैक मार्कर और था। सबसे छोटी सम संख्या क्या है ये हमको निकालना है। तो सम संख्या में लास्ट में या तो 2 आएगा इसमें से, या तो 8 आएगा। और याद रखिएगा हमको सबसे छोटी सम संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी बनाइए तो पहले नंबर पे 1 आएगा, फिर दूसरे नंबर पे 0 आएगा, क्योंकि जब भी आप छोटी संख्या बनाएंगे तो 0 को पहले नंबर पे नहीं रखना है। 1 आ गया, 0 आ गया, अब इसके बाद आप 2, 3, 5, 7, 8 ये सबसे छोटी सम संख्या है। और साथ में आप देखेंगे कि ये सबसे छोटी सम संख्या भी है। अगर आप 8 को यहां करेंगे और 2 को यहां करेंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। इसलिए आप क्या करेंगे कि 2 छोटी है 8 से, तो 2 को यहीं पे रखेंगे और 8 को लास्ट में करेंगे, तो ये बन जाएगी सबसे छोटी सम संख्या। ठीक है, अब चलिए एक दूसरा प्रश्न बताते हैं आज का। आज के लिए दूसरा प्रश्न ये है, थोड़ा सा सेटिंग में कुछ गड़बड़ी है, चलिए देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 स्थानीय मान से संबंधित प्रश्न ये है कि संख्या, प्रश्न दे दिया गया है, संख्या 4263.57 में 5 का स्थानीय मान बताइए। किसका स्थानीय मान बताना है? 5 का स्थानीय मान बताना है। ठीक ना, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका स्थानीय मान। इसका तरीका ये होगा 4263.57, तो 5 यहां पे लिखेंगे और बटा में दशमलव की जगह पे 1 लगाएंगे और पहला अंक है तो 1 0 लगा देंगे। ये स्थानीय मान निकल गया 5 का। अगर 7 का स्थानीय मान निकालना है तो 7 लिखेंगे, बटा लगाएंगे, दशमलव की जगह पे 1 रखेंगे। कितने अंक तक जा रहे हैं हम? 2 अंक तक, तो 2 0, यानी कि 5/10 इसका स्थानीय मान 5 का और 7/100 इसका स्थानीय मान 7 का। इसको कहेंगे 10वां भाग, क्या कहेंगे? 10वां। और इसको कहेंगे 100वां, क्या कहेंगे? 100वां। तो अब चाहे इस तरह के स्थानीय मान पूछा जाए, चाहे सिंपल स्थानीय मान पूछा जाए, आप उसको निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है निकालने का। चलिए अब यहां पे आते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस तरीके के ही मिलने वाले हैं। तो अभी मैं कुछ कमी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। जब पूरा सारा चैप्टर पढ़ा लिया जाएगा
उसके बाद प्रैक्टिस कराई जाएगी आपकी, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। जैसे प्रैक्टिस पेपर 100 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का, इस तरह से पेपर बनाया जाएगा और उसके बाद उसमें आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक ना। तो थोड़ा सा इस चैप्टर में कुछ चीजें और रह गई थी, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं या समझ लेते हैं। देखिए सबसे जरूरी चीज क्या है, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, पूर्ववर्ती पढ़ा हमने, अनुवर्ती पढ़ा हमने, अनुवर्ती पढ़ा हमने, ठीक ना। उसके बाद यन प्राकृतिक संख्याओं का योग हम लोग निकालना सीखें, यन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आया था, इसका फार्मूला होता था यन इन ब्रैकेट n प्लस 1/2। और हम लोगों ने पढ़ा यन प्रथम यन सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग हमने पढ़ा तो फार्मूला आया था n इन ब्रैकेट n प्लस 1। फिर हमने पढ़ा था प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो फार्मूला निकल के आया था n का स्क्वायर, या इसी को लिखा गया था n गुणे n। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो हमारा पहला चैप्टर जो था संख्या पद्धति, इसमें कुछ बेसिक चीजें हम लोग जाने हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और प्राकृतिक संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। दो और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस चैप्टर से संबंधित, दो और चीजें जो कि कई बार नवोदय की परीक्षा में इससे क्वेश्चंस बने हैं। तो देखिएगा क्या है वो दो चीजें। पहली चीज ये है कि आप ये चिन्ह जानते हैं, माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो प्लस आता है, ठीक ना। लेकिन अगर माइनस का गुणा फिर माइनस में हो, फिर माइनस का गुणा माइनस में हो, 3 बार हो जाए तो माइनस आता है, ठीक। अगर माइनस का गुणा सम बार किया जाए, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, तो प्लस आएगा। लेकिन अगर माइनस का गुणा विषम बार किया जाए तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक। क्योंकि नियम ये चलता है प्लस और गुणा माइनस, जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो जरा इसको इलोबरेट करते हैं, माइनस गुणे माइनस और गुणा माइनस 3 बार है, तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, और यहां पे गुणे का चिन्ह और फिर माइनस, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आता है। समझ गए होंगे, आसान है, बहुत सिंपल सी चीज है, बस समझना है आपको। हाँ आगे चलते हैं, एक सवाल बनाते हैं इस पे। एक सवाल ये है आपका, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, ये प्रश्न है कि -1 का -1 से 100 बार गुणा करने पर क्या आएगा। -1 का -1 में 100 बार गुणा करने पर, कितनी बार करना है, 100 बार, यानी कि सम बार गुणा हो रहा है। कितनी बार गुणा हो रहा है, सम बार। तो माइनस गुणे माइनस करेंगे जब सम बार तो प्लस आ जाएगा, और 1 का गुणा जब 1 में कितनी बार भी किया जाए तो क्या मिलता है, 1 ही मिलता है, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक सवाल और बन सकता है, यहां पे अगर समझने की कोशिश किया जाए तो एक प्रश्न कुछ इस तरह का बनेगा। हमने कहा कि -5 गुणे -5 गुणे -5 का मान बताइए, का मान बताइए। अब यहां पे गलती क्या करते हैं बच्चा लोग, गलती ये करते हैं कि 5 5 5 का गुणा कर देंगे, 125 लिख देंगे और चिन्ह लगा देंगे प्लस, हो गया गलत।
अब कितनी बार गुणा हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार, दो बार, तीन बार। जब तीन बार माइनस का गुणा होगा यानी जब विषम बार गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस। इस वजह से आंसर आपका क्या होगा, -125। चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे बना दिए जाते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चंस और देखेंगे और इसके बाद इस चैप्टर को क्लोज किया जाएगा, फिर अगला चैप्टर पढ़ा जाएगा, ठीक ना। ये चैप्टर बहुत, 3 वीडियो इस चैप्टर में मैं लगाया हूं, ये चौथी वीडियो आपकी होगी इस चैप्टर की, लेकिन बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी ये, इस चैप्टर की चौथी वीडियो। एक प्रश्न है, प्रश्न किस रूप में उठ रहा है जरा ये समझिएगा। एक प्रश्न यहां पे ये बन के आ रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए। सवाल ऐसे पूछा सकता है आपसे, ठीक ना, पूछा भी गया है। इसका सलूशन कैसे निकालेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 बना के 3 जीरो हो गया 4 अंक, सबसे छोटी संख्या, बहुत तेज लगाते हैं क्वेश्चन को। 5 अंकों की सबसे बड़ी लिखने के लिए 5 बार 9 लिख दीजिए, और अंतर का मतलब घटा दीजिए, तो ये वाली संख्या बड़ी है तो 9 9 9 9 9 में से आप 1000 को घटा दीजिए, तो इधर 9 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। इस तरह का सवाल बनता है, आसान सा सवाल होता है एकदम 1 नंबर। आपको एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो सकता है, अगर आप कायदे से करेंगे, इस सवाल को लगाएंगे तो 1 नंबर आपको मिलना तय। एक और सवाल देखिएगा, थोड़ा सा इस सवाल में आपको दिमाग लगाना है, ठीक ना। सवाल ये कह रहा है कि संख्या, एक संख्या आपको दी गई है, संख्या 8 3 7 5 के अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती का योग है, का योग है। आपको सिर्फ घुमाया जा रहा है, सवाल में कठिनाई बिल्कुल नहीं है। संख्या कौन सी है, 8375। पहले इसका अनुवर्ती और पूर्ववर्ती निकालना है। अनुवर्ती निकालने के लिए इसमें 1 जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 8376 आएगा, ठीक। ये हो गई अनुवर्ती। पूर्ववर्ती निकालना है तो 8375 में से 1 घटा दीजिए तो हो गया 8374। ये यानी कि इधर देखिएगा, ये आपका हो गया अनुवर्ती और ये हो गया पूर्ववर्ती। अब दोनों का योग निकालना है, दोनों को जोड़ना है, तो इधर जोड़ दीजिए दोनों को। 6 और 4 जोड़ेंगे 10, 7 7 14 और 1 15, 3 3 6 और 1 7, 8 8 16 और 1 8 8 16। ये आपका आंसर होगा 16750। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। संख्या पद्धति से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपके, आसान से क्वेश्चंस होंगे। 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चंस आपको श्योर है कि मिलेगा, परीक्षा में देखने को मिलेगा, आसान सा सवाल। और बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो में। हम लोग जब पूरा कवर कर लेंगे, पूरा जो चैप्टर्स मैं बताया हूँ, इन सारे चैप्टर्स को जब कवर कर लिया जाएगा तब हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, कैसे इसकी प्रैक्टिस की जाए, ठीक ना। पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ बनाया जाएगा और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जाए, ठीक। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।